मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको जबलपुर में एक ऐसा बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। और वो चमत्कार है भोलेनाथ की बेलपत्र का। बहुत बने रही है हमारे साथ, हम गजब का चमत्कार आपको दिखा रहे हैं जो नेचुरल है। आपको मालूम है भगवान विष्णु शयन में चले गए हैं और इस समय ब्रह्मांड की जो पूरी कमान है वो देवाधिदेव महादेव के हाथ में आ गई है। और श्रावण का महीना शुरू होने वाला है जो भोलेनाथ का बहुत प्रिय मास है। और ऐसे में अभी से भोलेनाथ की चमत्कारिक शक्तियां सामने दिखने लगी हैं। और जो चमत्कार हम आपको दिखाने वाले हैं ना, वो विश्व में क्या आपने पहली बार ही चमत्कार देख रहे होंगे मेरी इस न्यूज में, क्योंकि बेलपत्र का ऐसा चमत्कार शायद ही कभी आपने देखा होगा। यह शिव मंदिर एक छोटा सा जबलपुर के महाराजपुर में, बहुत छोटा सा शिव जी का मंदिर है, लेकिन वहां पर एक बेलपत्र ने जिस तरह से करिश्मा दिखाया उसे देखने वाली आंखें चौंक गईं। ये जो बेलपत्र है बिल्कुल जैसे नाग देवता होते हैं उस शेप में फन फैलाकर भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव की शिव पिंडी के सामने ऐसा खड़ा रहा जैसे कोई नाग देवता फन फैलाकर खड़ा होता हो। कभी ये बेलपत्र इस तरफ उड़ता तो कभी उस तरफ जाता, कभी नंदी के पैरों के पास पहुंच जाता और नंदी को देखने लगता उसी मुद्रा में जिस तरह नाग देवता फन फैलाकर देखते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब उस मंदिर में घंटी बजाई जाती थी तो ये जो बेलपत्र है सिंगल पीस बेलपत्र का, ये अचानक ऑटोमेटिक हवा में उड़ने लगता था, एकदम से उड़ने लगता था। जितने बार आपने घंटी बजाई उतने बार ये बेलपत्र उड़ने लगता था। आइए हम आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं कि इस बेलपत्र ने किस तरह से चमत्कार दिखाया भोलेनाथ के मंदिर में। सबसे पहला सीन देखिए आप, शिव जी के सामने ये बेलपत्र किस तरह से खड़ा है। क्या बेलपत्र का एक सिंगल पीस इस तरह से खड़ा हो सकता है? उसका जो नीचे का डंठल वाला हिस्सा है वो जमीन से स्पर्श किया हुआ है और बाकी पूरा पत्ता जैसे नाग देवता के फन के रूप में ये फैलाए हुए मुद्रा में खड़ा हुआ है। और देखो किस तरह डोल रहा है, जिस तरह नाग देवता डोलते हैं। जरा देखिए, इसको गौर से देखिए। ये बिल्कुल नेचुरल घटना जो लाइव कवरेज की गई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। डंठल के निचले हिस्से पर ये पूरा पत्ता टिका हुआ है और फन फैलाई की मुद्रा में जैसे भोलेनाथ का अभिनंदन कर रहा हो। देखिए आप जरा इस वीडियो को। अब आप देखिए कि यही बेलपत्र किस तरह से उड़ने लगता है, उड़कर इधर से उधर ऑटोमेटिक जा रहा है। और कोई मंदिर में पंखा नहीं लगा है, ऑटोमेटिक ये जो नेचुरल हवा चल रही है उस पर ये पत्ता जो उड़ रहा है, लेकिन उसका बैलेंस नहीं गड़बड़ा रहा। उसका जो डंठल है वो जमीन पर टिका रहता है, सिंगल डंठल, एक नोक, तिनके बराबर नोक है जो जमीन पर टिकी हुई है। और जो पत्ता है वो ऐसे नाग देवता की मुद्रा में वहां यहां से वहां हिल डोल रहा है। ये भी आप देखिए कई राउंड ऐसा होता है, कोई एक दो बार नहीं। वहां भक्त आसपास खड़े होकर देख रहे हैं और सब चौंक रहे हैं कि हे भोलेनाथ ये किस तरह की लीला है। जरा इस वीडियो को भी आप देखिए। और इसके बाद आप देखिए कि कितनी तेजी से ये बेलपत्र उसी शिव मंदिर परिसर में भोलेनाथ की पिंडी के सामने किस तरह से खिसकने लगता है, यहां से वहां होता रहता है। कभी भोलेनाथ की पिंडी के पास जाता है और कहीं एकदम से ऑटोमेटिक खिसककर नंदी भगवान के पास आ जाता है और नंदी जी को वो देखने लगता है। और वही मुद्रा वही है जैसे शेषनाग नाग देवता फन फैलाते हैं, नाग नागिन जिस तरह से फन फैलाकर चारों तरफ मूवमेंट अपना बनाए रखते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में ये बेलपत्र का सिंगल पीस उसी वेश को धारण किए हुए और अपनी लीलाएं दिखा रहा है। इस पर भी आप गौर करिए।
और इस चमत्कार का सबसे बड़ा पहलू अब हम आपको दिखाते हैं। वहां पर कुछ महिलाएं जब इकट्ठा हो जाती हैं तो वो घंटी बजाने लगती हैं भोलेनाथ की। तो जैसे ही घंटी बजती है, आप देखिए जो बेलपत्र है एकदम से उछाल मारने लगता है, उछलने लगता है बेलपत्र, हिलने डुलने लगता है और उछल के कभी सामने गिरता है शिव जी के सामने, तो कभी नंदी भगवान के पास चला जाता है। लेकिन ये जमीन पर नहीं गिरता, इसकी डंठल ज्यों की त्यों, जैसे कोई डंठल को कोई एक जगह स्टेबल कर देता है, बिल्कुल उसी अंदाज में ये बेलपत्र उछल उछल के यहां से वहां, कहीं नंदी भगवान के पास आएगा, कहीं भोलेनाथ के पास जा रहा है, और हवा चल रही है और घंटी जैसी बजती है तो ये उछाल मारने लगता है। लेकिन इसका बैलेंस बिल्कुल नहीं गड़बड़ाता। आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए बिल्कुल नेचुरल वीडियो है, बिल्कुल एकदम नेचुरल वीडियो, हमारा तैयार किया हुआ वीडियो है जिसमें घंटी बज रही है। और देखिए बेलपत्र क्या चमत्कार दिखा रहा है, देखिए। नहीं रखा तो वो अपने आप है, यहाँ यहाँ रखी थी पानी में। हाँ, अरे हाँ यार, देखो दीदी चमत्कार है यार, चमत्कार तो जय भोले बाबा। घंटी बजाए तो मेरे पास आ गई। नहीं देखो ना, अरे राम देख उड़ रही है, देखो उस साइड शंकर जी की उस साइड चली गई उनको खाने। ये देखो दीदी, देखो ना कितना चमत्कार है यार, बाबा जय भोलेनाथ। चमत्कार हो गया। देखो अपने, वो तो उमा दीदी देखी, मैं फूल बेलपत्री ले आई, मेरे को सेंड कर देना। हाँ मैं फूल बेलपत्री लाई, मेरा मोबाइल ले आओ, चलो पूजा कर लूं। वो रखे भी फूल बेलपत्री, राम राम करो करो, घंटी बजाओ राम। देखो चक्की, अरे 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 दीदी, अरे बाप रे राम घंटी बजा, ये देखिए बजा ना, भोले भगवान का, भोलेनाथ का अरे चमत्कार बाप है। रे दीदी, किसी को बुलाओ ना दिखाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, किसी को बुलाना नहीं, अपने घर ईश्वर का वास है। देखो बस किसी को देखो क्या दीदी, बताना अब। देखो देखो राम बजा घंटी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मानना पड़ेगा वाकई। है ना, अभी आप बजाओ घंटी। बजा ना घंटी बजा। देखो राम ने बजाया तो राम तुम बजाओ, ये देख राम, राम देख, राम है ना, राम के नाम से कैसे नहीं उठेगा भाई। राम के राम नाम बजा, से ये कैसे ये नहीं दीदी उठेंगे? बाप रे, राम के नाम से शिव नहीं उठेंगे, वही नहीं देखो सकेगा। राम घंटी बजा, राम घंटी बजाओ। देखो दीदी देखो आपने चमत्कार बजाया है, बिल्कुल नहीं उठी। देखो ये देखो ये देखो दीदी, हवा बाप भी रे नहीं चल रही है अब तो। है, अभी तो ऐसी राउंड दे रही थी दीदी पूरा। देखो देखो राम मम्मी बजा रही है, देखो नहीं हो रहा, देखो कुछ नहीं हो रहा है। तो देखा आपने बेलपत्र का ये करिश्मा, ये चमत्कार, ये ओघड़दानी की लीलाएं नहीं तो और क्या है। सावन का महीना शुरू होने वाला है और यही शक्ति है। हमारे भोलेनाथ कब कैसा चमत्कार दिखा दें, किस रूप में किसे दर्शन दे दें, कहा नहीं जा सकता। कुछ देर तक ये बेलपत्र का ये चमत्कार चलता रहा। अब आप देखिए उस छोटे से मंदिर में और भी फूल और बेलपत्र चढ़े हुए हैं, लेकिन सिंगल ये बेलपत्र न जाने कहां से आया और अपनी कलाएं दिखाने लगा। ये भोलेनाथ का चमत्कार ही है। वो आंखें, वो लोग बड़े पुण्यदायी कहलाएंगे जो उस समय मौजूद थे। और इस बात की जब तक खबर फैली पूरे मोहल्ले में, पूरे महाराजपुर एरिया में, वो लोग जब तक इकट्ठा होते तब तक लीलाएं दिखाना बेलपत्र ने अपनी बंद कर दी थी। करीब 15 से 20 मिनट तक इस बेलपत्र का ये चमत्कार इस मंदिर में चलता रहा। इस दौरान जो वहां भक्त मौजूद थे, कुछ ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली और फिर जिसे दिखाया वही देखकर दंग रह गया, क्योंकि ये ओघड़दानी की लीला है। कब किस वेश में, किस स्वरूप में, किस तरह से ये अपने चमत्कार दिखा दें, कहा नहीं जा सकता। और कोई बेलपत्र, सिंगल बेलपत्र इस तरह से नाग देवता के स्वरूप में फन फैलाकर आपको नजर आए, ये बहुत दुर्लभ चीज है। मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का चमत्कार नहीं देखा जो आज पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूं। वो आप लोग इस चमत्कार को देख रहे हैं, क्योंकि एक बेलपत्र कभी भी इस तरह से संतुलन बनाकर लगातार ना तो फर्श पर खड़ा हो सकता है और ना फन फैलाने की मुद्रा में नाग नागिन की तरह अपनी मुंडी यहां वहां हिला सकता है। लेकिन ये बेलपत्र, इसमें न जाने क्या है, कौन सी शक्ति है कि ये पूरे टाइम हिलता डुलता रहा और बिल्कुल फन, जैसे नाग देवता के फन होते हैं उसी अंदाज में
ये लोगों को भक्तों को दर्शन देता रहा, और कभी शिव जी को निहारता था, तो कभी नंदी भगवान को निहारता था, कभी चारों ओर जैसे पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा हो, कभी उस तरह की लीलाएं करता था। और इस तरह इस बेलपत्र ने जो चमत्कार दिखाया, उसे देखकर आंखें अपने आप में चौंक गईं। और वास्तव में ये सनातन का बहुत बड़ा चमत्कार है, ये बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर वो बेलपत्र में कौन सी शक्ति विराजमान होगी जिसके कारण इस तरह का अजूबा, इस तरह का चमत्कार, इस तरह का करिश्मा सावन का महीना शुरू होने के पहले देखने को मिला। जो भक्त वहां मौजूद थे वो बड़े भाग्यशाली कहलाएंगे, और जो भक्त उसके बाद वहां पहुंचकर उस बेलपत्र के दर्शन कर पाए वो भी बहुत सौभाग्यशाली होंगे। और इस सौभाग्य को हम आपके बीच में बांट रहे हैं इस वीडियो के जरिए, इस न्यूज के जरिए, क्योंकि ये हमारी न्यूज बिल्कुल लाइव न्यूज है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी सम्मेलन जैसा कोई आर्टिकल शामिल नहीं है। ये जैसा मंदिर था, जैसा वहां वाकया घटित हुआ, हूबहू वही परिवेश में हम आपको दिखा रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय महादेव, अलख निरंजन, हर हर महादेव।